मैं आपको यह दिखाने का प्रयास नहीं करने जा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड करना है। मैं आपको यह दिखाने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि ट्रेड करते समय आपको कैसे सोचना चाहिए, और यह एक सेकंड में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। परिचय के रूप में मेरा नाम टॉम है, जो आपके संबंध में एक बहुत ही अनोखे दृष्टिकोण से आया है। आप देखिए कि मैंने लगभग 20 साल पहले शहर में काम करना शुरू किया था, और अपने करियर के पहले दशक में मैंने बैठकर आपको ट्रेड करते देखा। मैंने 10 वर्षों में टेप पर 100 मिलियन ट्रेड देखे होंगे जब मैं ट्रेडिंग फ्लोर पर बैठा था, जबकि मैं पोजीशन को मैनेज और हेजिंग कर रहा था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने बाजार को किस दिशा में, ऊपर या नीचे जाते देखा है, और यह आपको एक दशक में 50,000 लोगों को ट्रेड करते हुए देखने के लिए एक अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आपको यह महसूस होता है कि लोग घर पर या दुनिया में कहीं भी अपने मॉनिटर के सामने बैठे हुए कैसे सोचते हैं, और आप देखते हैं कि लोग बार बार एक ही गलती करते हैं, और वास्तव में बहुत कम लोग लगातार पैसा बनाने में सक्षम होते हैं। इसलिए जब मैं फरवरी 2009 में मंदी के दौर से गुजर रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है, और इसे शुरू करना मुश्किल था क्योंकि अब आपके पास मासिक वेतन के रूप में कोई सुरक्षा कवच नहीं था। इसके बजाय आप स्क्रीन के सामने थे। बाजार आपका सबसे अच्छा दोस्त या आपका सबसे बुरा दुश्मन था, जो दिन पर निर्भर करता था। और मैं यहाँ हूँ लगभग 10 साल बाद। यह साल एक अच्छा साल रहा है। मैंने इस साल 1 मिलियन पाउंड से अधिक कमाया। पिछले साल मैं क्रिसमस के दिन लगभग 90,000 खोने में कामयाब रहा। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यह एक कारण है कि मैं इतना आभारी हूँ कि सीएमसी बाज़ार मुझे एक पतले ट्रेंड के दिन ट्रेड करने से रोक रहा है। और दुख की बात है कि यह एक चुनौती है। क्या आप इस पर यकीन करेंगे कि यह क्रिसमस लंच और डिनर पर हो रहा है? मुझे लगता है कि आप इसे बॉक्सिंग डे कहते हैं। हाँ, हम यूरोपीय लोग, हम नास्तिक हैं। हम 24 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं, जबकि आप 1 या 2 दिन इंतज़ार करते हैं, और फिर आपका बॉक्सिंग डे होता है। और मैं बॉक्सिंग डे पर एक जश्न के पल में था, जबकि इस बीच मुझे नहीं पता कि आपको याद है कि पिछले साल बॉक्सिंग डे पर डाउ जोन्स ने क्या किया था। यह अब तक का एक सबसे बड़ा खेल था। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 500 अंक गिर गया था। यह वह चाल थी जिसे मैंने हर एक टिक पूरी तरह से कैप्चर किया था, और बॉक्सिंग डे पर मैं लॉन्ग पोजीशन में था। लेकिन जैसे ही एमे डाओ 500-600 अंक बढ़ गया, मैंने सोचा कि शायद इसे शॉर्ट करने का समय आ गया है। मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और मैंने नई शॉर्ट पोजीशन ली, और डाउ 600 अंक और बढ़ गया, जिससे यह 1100 अंक की चाल वाला दिन बन गया। और मैं वहाँ से बाहर निकलते हुए यह कहते हुए चला गया कि यह एक महंगा क्रिसमस डिनर था। डर लोगों को बाज़ारों में पैसा बनाने से रोकता है। निश्चित रूप से लोग कभी कभी पैसा बनाने में अच्छे होते हैं, लेकिन प्रवृत्ति इसे बनाने, इसे खोने, इसे बनाने, इसे खोने की होती है। मेरा मानना है कि मैं जो करता हूँ उसमें अच्छा हूँ। उसका एकमात्र कारण डर के साथ मेरा रिश्ता है। मैं एक उच्च दाव वाला ट्रेडर हूँ। कुछ लोग इसे इंस्टीट्यूशनल आकार में एक अत्यधिक उच्च दाव वाला ट्रेडर कहेंगे। यूनाइटेड किंगडम में सीएफडी ट्रेडर्स के बीच औसत दाव 7,000 पाउंड्स प्रति अंक है। यहाँ मेरी पोजीशन टैक्स में 750 पाउंड प्रति अंक के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर टैक्स मेरे खिलाफ 20-30 अंक जाता है, तो मुझे उस नुकसान का सामना करना पड़ेगा जो ब्रिटेन में एक कार्यकर्ता के औसत वार्षिक वेतन के बराबर होगा। इसलिए आपको हारने के साथ एक खास रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, और आपको जीतने के साथ भी एक खास रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। और मैं अगले 2 घंटों में जो करने की उम्मीद करता हूँ वह है ट्रेडिंग को देखने का आपका नज़रिया बदलना। अब मैं यहाँ आ सकता था और मैं आप पर बॉलिंजर बैंड, केल्टनर चैनल, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, स्टोकेस्टिक, एमएसीडी, आरएसआई जैसी तमाम तकनीकें फेंक सकता था। हे भगवान, मैंने इन सब का अध्ययन करने में अनगिनत घंटे बिताए हैं, सच में। जैसा कि मुझे यकीन है कि आपने भी किया होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वास्तव में टेक्निकल एनालिसिस पर आपकी कितनी भी अच्छी पकड़ क्यों ना हो,
वे अभी भी ऐसे दिन हैं जहां आप अपना नुकसान उठाने से इनकार करते हैं, जहां आपके सबसे अच्छे इरादों के बावजूद आप खुद को सही काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं ट्रेड करते समय डरता हूँ? और मैं जिस आकार का ट्रेड करता हूँ, निश्चित रूप से मैं डरता हूँ। लेकिन यहाँ कहानी यह नहीं है कि मैं एक निडर ट्रेडर हूँ। मैं एक निडर व्यक्ति भी नहीं हूँ। मैं प्रियजनों को खोने से डरता हूँ। मैं अपने बच्चों को ट्रैफिक में भेजने से भी डरता हूँ। मैं किसी भी आकार या रूप में किसी भी अन्य देखभाल करने वाले माता पिता से अलग नहीं हूँ। यदि आप मुझे यहाँ बालकनी से बाहर ले जाएं और मैं बंदूक की ओर देखूं, तो क्या मुझे घबराहट होगी? निश्चित रूप से। लेकिन प्रैक्टिस के साथ अनुभव आता है। अब मैं वास्तव में दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं मिलती है। और मैं इस पॉइंट पर सेमिनार में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूँगा। मैं आज खुद को पूरी तरह से ट्विटर बनाने से भी डर रहा हूँ। मुझे डर है कि आपको संदेश नहीं मिला तो। मुझे डर है कि आपको यह हास्यास्पद लगेगा। आप बोलोगे कि मैं यह सुनने आया था कि वह स्टॉक इंडाइसिस को कैसे नेविगेट करता है, और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको स्टॉक इंडाइसिस का ट्रेड करने के तरीके के बारे में अपनी अनूठी जानकारी दूंगा। इसलिए यदि आप उस तरह से इच्छुक हैं जहां आप केवल टेक्निकल एनालिसिस से चिपके रहना पसंद करते हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि डर के साथ मेरा रिश्ता इस पॉइंट पर आ गया है कि मैंने खुद को एक्साइटमेंट के कुछ स्तरों के प्रति असंवेदनशील बना लिया है, जिसका आप सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कार पूरी गति से आपकी ओर आती है, मुझे यकीन है कि अगर किसी तरह से मस्तिष्क स्कैन करना संभव हो जाता, जब मैं पिछले साल बॉक्सिंग डे जैसे विशेष रूप से तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान ट्रेडिंग कर रहा था, तो आप पाएंगे कि मेरा एमिगडाला क्रिसमस ट्री की तरह चमक नहीं रहा है। आप शायद यह भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं 90,000 पाउंड खो रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे रोक दिया है। मैं अपने जीवन के कई अन्य पहलुओं में डर को नहीं रोक सकता। अगर वह मुझे टेलीविज़न स्क्रीन के सामने रख दें, मैं फ्राइडे द 13th जैसी हॉरर मूवीज़ देखता हूँ। मैं वास्तव में ज़्यादा टीवी नहीं देखता, इसलिए मुझे नहीं पता कि इन दिनों क्या डरावना चल रहा है। लेकिन आप फ्रेडी क्रूगर की एक तरह की शैली जानते हैं। मुझे यकीन है कि मैं हर किसी की तरह तकिए के साथ बैठूंगा। ठीक है, शायद आप तकिए के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं डरावनी फिल्मों को बहुत अच्छे तरह से नहीं लेता। लेकिन जब मैं डरावनी फिल्मों का सामना करता हूँ, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने डर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, जो मुझे आवश्यकता पड़ने पर सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने प्रशिक्षण लिया है, या फिर मैं इसके साथ पैदा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन सच तो यह है कि मेरे पिता वैक्यूम क्लीनर रिपेयरमैन थे और माँ नर्स थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं जोखिम लेने वालों की विरासत से आया हूँ। इसलिए मेरा तर्क यह है कि अगर मैं इसे करने के एक अनोखे तरीके से कर सकता हूँ, तो मेरा मानना है कि आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं मिलती, प्रैक्टिस से परमानेंसी मिलती है। और अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप केवल एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न स्थापित करेंगे जो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो मैं 2 घंटे में क्या हासिल कर सकता हूँ? देखिए, मैं किसी भी रूप में खुद को इन 4 सज्जनों की श्रेणी में नहीं रखूँगा, लेकिन स्टीव जॉब्स को 2015 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से निकालने वाले एक वर्ग को प्रेरित करने और बिंदुओं को जोड़ने के लिए केवल 15 मिनट लगे थे। और दिमाग के दृष्टिकोण से इतना काम नहीं करना था, बल्कि दिल से काम करना था। और मार्टिन लूथर किंग को एक पीढ़ी और अमेरिका जनता के एक हिस्से के लिए साहस बनाने में 17 मिनट लगे थे, जो दबा हुआ था। और एक दिन इसने उनके लिए नोबेल पुरस्कार जीतने का एक मार्ग प्रशस्त किया। और मुझे नहीं लगता कि मुझे एक और JFK या विंस्टन चर्चिल का परिचय कराने की ज़रूरत है, कम से कम तब नहीं जब मैं यूनाइटेड किंगडम में हूँ। पिछले साल अगस्त-सितंबर में इस्मा द्वारा नियमों की स्थापना करने के बाद से हम सभी यूरोपीय संघ के ब्रोकर्स अब उन्हें अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले लेवरेज की मात्रा में कटौती करनी पड़ी है।
हम 200 से 1 का आनंद लेते थे, अब हमारे पास केवल 20 से 1 है। और एक और चीज़ जो तब स्थापित हुई वह यह थी कि हर एक ब्रोकर को अपनी वेबसाइट पर यह बताना पड़ा कि उनके कितने ग्राहक अपने ग्राहकों को खो रहे थे। यह कुछ हद तक सिगरेट कंपनी की तरह था, जिन्हें अपने सिगरेट पैकेजों पर चेतावनी देने और कठोर तस्वीरें दिखाने एम्फिसीमा और लंग कैंसर से पीड़ित लोगों को अस्पताल के बिस्तर पर दिखाने के लिए मजबूर किया था। फिर भी इसने लोगों को धूम्रपान करने से नहीं रोका और इसने निश्चित रूप से ट्रेडिंग के लिए रुचि को भी नहीं रोका। लेकिन मामले का तथ्य यह है कि एस्मा ने एक एहसान के रूप में किया है। हो सकता है कि यह मार्जिन के बारे में उसने हम पर कोई एहसान न किया हो। हालांकि कई तरीके हैं जिनसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम वास्तव में मार्जिन चाहते हैं तो आप केवल ऑफशोर के बारे में सोचते हैं, और यदि आप चाहें तो आपको 200 से 1 मिल जाएगा। नहीं, उन्होंने हम पर एक एहसान किया है क्योंकि उन्होंने वास्तव में ट्रेडिंग की सही प्रकृति पर प्रकाश डाला है। आप देखें कि यदि यहाँ 100 लोग हैं और उनमें से 75 हार रहे हैं, जैसा कि यहाँ सीएमसी बाज़ार की वेबसाइट पर दिखाया गया है, तो यह अब एक टेक्निकल एनालिसिस का मुद्दा नहीं है। आप एक हारने वाले ट्रेडर नहीं हैं क्योंकि आप एमएसीडी में कमज़ोर हैं, और आप अपनी हारने वाली स्थिति नहीं चला रहे हैं क्योंकि आप स्टॉकेस्टिक या मूविंग एवरेज को नहीं समझते हैं। यह एक टेक्निकल एनालिसिस समस्या नहीं है, यह एक मानवीय समस्या है। और जितनी जल्दी आप स्वीकार करते हैं कि यह एक मानवीय समस्या है, उतनी ही जल्दी आप वास्तव में इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि यह इंडस्ट्री का अंत होगा जब सभी ब्रोकर को अपनी जीत के आंकड़े और हार के आंकड़े वेबसाइट पर डालने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोगों को यह पता है। लेकिन लोगों को लगता है कि यह आंकड़े मुझ पर लागू नहीं होते, जैसे सिगरेट के पैकेट पर दी गई चेतावनियाँ मुझ पर लागू नहीं होती हैं। इसलिए जब हम चार्ट के सामने होते हैं तो यहाँ एक पॉइंट होता है जहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ कि उस पॉइंट पर आप खरीद सकते हैं, बाज़ार खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ मार्केट ऑर्डर से खरीद सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे खरीद रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक गैप अप है और अब हमने उस पर साइडवेज ट्रेड किया है, जिसे मैं ABCD सुधार मानता हूँ। हाँ, मुझे अपना टेक्निकल एनालिसिस पता है। दूसरा पहलू यह है कि मैं यह भी कह सकता हूँ कि नहीं, वास्तव में मैं बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि यदि यह इतना मजबूत बाज़ार होता तो इसमें 1 घंटे का झुकाव नहीं होता। और हम यह भी जानते हैं कि सभी गैप्स में से 48% गैप्स ट्रेडिंग के पहले 3 घंटे के भीतर फिल हो जाते हैं, और डाउ जोन्स इंडेक्स में सभी गैप्स में से 78.6% गैप 3 व्यापारिक दिनों में, मतलब 72 घंटों के भीतर फिल हो जाते हैं। लेकिन यह जानना वास्तव में इतना दिलचस्प नहीं है कि यह जीतने वाला ट्रेड है या हारने वाला ट्रेड। शायद मैं सही हूँ, शायद मैं गलत हूँ। यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि कितने ट्रेडर्स मुझसे सहमत हैं और वे मेरे ट्रेड का समर्थन भी करते हैं। जब मैं खरीद रहा हूँ तो खरीदार बनकर, या जब मैं बेच रहा हूँ तो विक्रेता बनकर। इसलिए चूंकि मुझे भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है, जब भी लोग मुझसे पूछते हैं आपको क्या लगता है कि सोना कहाँ जा रहा है, आपको क्या लगता है कि XYZ कंपनी कहाँ जा रही है, और मैं कहता हूँ अगले हफ्ते मेरे पास वापस आओ, मेरी क्रिस्टल बॉल मरम्मत के लिए बाहर है। यह लोगों को यह बताने का एक मजाकिया तरीका है कि मुझे परेशान करना बंद करें। लेकिन मुझे नहीं पता कि बाज़ार कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडामस नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, और जो कोई भी कहता है उन्हें लगता है कि बाज़ार इस तरह जा रहा है, उस तरह। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास एक निहित स्वार्थ है, या एक दिशा, या किसी अन्य के प्रति झुकाव है। सोचिए कि बिटकॉइन नीचे जा रहा है और फिर आप बिटकॉइन को लंबे समय तक रखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जब लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है कि बाज़ार ऊपर या नीचे जा रहा है, या टेस्ला इस तरह से या उस तरह से हिट हो रहा है, तो मैं उनके प्रति सौम्य नहीं हूँ। यह सिर्फ इतना है कि राय उनके अपने दृष्टिकोण से पक्षपाती है। इसलिए यदि मेरी एंट्रीज पूरी तरह से रैंडम है और मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, और आप सोच सकते हैं ओह, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में मेरी एफिशिएंसी 80% और 90% के आसपास हो सकती है। लेकिन नहीं, मेरे पास निश्चित रूप से
80 या 90 दशक में इतनी एफिशिएंसी नहीं थी। वास्तव में आप यह भी तर्क दे सकते हैं कि मेरे पास बेहतर एफिशिएंसी होगी यदि मैं बस सिक्का उछालूं और फिर मैंने मनी मैनेजमेंट लागू किया। इसलिए किसी भी तरह से जितनी जल्दी मैं यह स्वीकार कर लूं कि मैं जो कर रहा हूं उसकी प्रकृति मूलतः रैंडम है, उतनी ही जल्दी मैं ट्रेड करना शुरू कर सकता हूं, क्योंकि ट्रेड किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से मैंने ऐसा होते हुए भी कभी देखा नहीं था, लेकिन यह उस खेल की प्रकृति है जिसे हम खेल रहे हैं। अब क्या मुझे लगता है कि चार्ट्स ही होली ग्रेल है? मुझे चार्ट पसंद हैं, जिन्हें मैं हर दिन 10 से 12 घंटे तक देख सकता हूँ, वीकेंड्स में थोड़ा और। तो आप जानते हैं कि अगर विलाप करने के लिए कोई लॉन या पॉलिश की जाने वाली खिड़कियाँ नहीं हैं, तो मैं स्टॉक चार्ट के अंतहीन रीलों को देखने पढ़ने में बैठकर काफ़ी खुश हूँ, जिनका एनालिसिस मैं केवल अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए करता हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग के काम करने के तरीके से भी पूरी तरह से अवगत हूँ। और जब अत्यधिक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की बात आती है तो मेरा दिमाग मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है। इसलिए मैं एक सेकंड के लिए भी यह नहीं मानता कि चार्ट एक होली ग्रेल है, जितना मैं सोचता और समझता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस होली ग्रेल है। देखिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ समस्या यह है कि हमारे पास एक ऐसा मस्तिष्क है जो सबसे अच्छे रूप में अव्यवस्थित है और सबसे खराब रूप में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और हमारे मस्तिष्क की छोटी छोटी पेचीदगियों में से एक यह है कि इसमें ऐसी चीज़ें देखने की प्रवृत्ति होती है जो वहाँ नहीं होती है। यह एक ऐसी घटना है जिसे लैटिन में एपोफेनिया कहा जाता है। अब अगर मैं एपोफेनिया का आम भाषा में अनुवाद करूं तो यह पैटर्न के समान होगा। इसलिए जब आप इंडिकेटर्स के उदाहरण के लिए प्रकृति के बारे में सोचते हैं तो फिबोनाची जैसे कुछ सामान्य ज्ञात इंडिकेटर्स लें। मान लें कि हम फिबोनाची के कुछ रेशोज़ को देखते हैं। मैं यहाँ बिना किसी नोटिस के थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वास्तव में नोट्स से चिपका रहता हूँ। जब कोई बाज़ार 61% रिट्रेसमेंट करता है तो कुछ लोग तर्क देंगे कि दिशा के आधार पर खरीदने या बेचने का यह आदर्श समय है, और यदि वह विफल हो जाता है तो 78.6% रिट्रेसमेंट भी है, और वह क्यों नहीं फेंक देगा 88.6% और 94.5% रेशो पर। इसलिए विशेष मौसम के लिए हमेशा एक रेशियो होता है। हालांकि मेरा तर्क यह है कि अगर बाज़ार पहले ही 78% रिट्रेसमेंट तक कारोबार कर चुका है तो निश्चित रूप से यदि आप 78.6% पर शॉर्ट करते हैं तो आप वास्तव में करंट ट्रेंड के खिलाफ दाव लगा रहे हैं। कुछ लोग मेरे खिलाफ तर्क देंगे। मुझे वास्तव में इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि अन्य लोग क्या सोच रहे हैं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश करने में अधिक रुचि रखता हूँ कि अधिकांश इंडिकेटर्स अधिकांश लोगों के लिए उपलब्ध है। फिर भी यह देखते हुए कि 75 से 80% या शायद ट्रेडिंग में लगे 90% लोग हार रहे हैं, शायद यह एक ऐसा समय है जब हमें वास्तव में इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम ट्रेडिंग करते समय वास्तव में क्या कर रहे हैं। देखिए, ट्रेडिंग का उद्देश्य हमारे लिए पैसा कमाना है। उद्देश्य सही होना नहीं है। यह हमारे प्रयासों के माध्यम से प्रशंसा प्राप्त करना नहीं है। ट्रेडिंग का एक ही प्राकृतिक उद्देश्य है और वह है जितना संभव हो सके उतना पैसा कमाना। और जिस तरह से आप ऐसा करते हैं वह बस अलग तरह से सोचना शुरू करना है। और मैंने पहले कहा था कि यदि सभी लोगों में से 70, 80, 90% लोग घाटे में चल रहे हैं तो हमें यह भी मानना होगा कि वे 70, 80, 90% समाज में सामान्य रूप से अच्छी तरह से काम करने वाले लोग हैं, जो दूसरों की तरह ही नौकरी करते हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छा बोलते हैं, अपने टैक्सेस का भुगतान करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं आदि। लेकिन वे कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने के लिए ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वे बस दूसरों की तरह सोचते हैं।